हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के वो सभी क्वेश्चंस आज आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल कि विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर क्या दोगे आप? मरकरी। सेकेंड कि कैन इजिली कट विद नाइफ, तो उसका आंसर क्या दोगे आप? सोडियम। उसके बाद है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? सिल्वर। इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट, उसका आंसर क्या दोगे आप? लेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अंदर कोई भी एक सिंगल पार्ट आपको दे देंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन ए कैरोसिन ऑयल, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? कि सोडियम मेटल बीइंग रिएक्टिव highly reacts so vigorously with oxygen that it catch a fire if is kept in a open air। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और जैसे इसको ओपन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये कैच कर लेते हैं फायर को। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी एक्सीडेंटल फायर, तो किससे बचने के लिए? एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए सोडियम को कहाँ पर कैप्ट इमर्ज किया जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास रिएक्शन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर आयरन रिएक्ट विद स्टीम, सेकेंड है हमारे पास कैल्शियम पोटासियम विद वाटर। तो हमारे पास जो आयरन है ये बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है? ओनली स्टीम के साथ। तो Fe की आपने किसके साथ रिएक्शन करा दी? वाटर गैस मतलब स्टीम के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इसके अंदर Fe3O4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। बैलेंस करना है आपने रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास क्या है? Fe3O4 आया, दिस इज ए आयरन ऑक्साइड। तो 3 आपने यहाँ पर लगाना पड़ेगा और ऐसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास 4 टाइम है तो 4 यहाँ पर लगा दीजिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितनी बन गई? 4 × 2 तो 8 टाइम्स, ये हमारे पास 8 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर। अब इस केस में देखिए कैल्शियम जो रिएक्ट करेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ, H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो डायरेक्ट ही क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी इस केस के अंदर भी? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास पोटासियम है, ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन देगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। डन हो गया क्वेश्चन बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इस केस के अंदर सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इस आंसर में कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। जब कोई भी रिएक्टिव मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगी। सेकेंड पार्ट में इसने क्या पूछा है कि जो आयरन है, आयरन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। तो हमारे पास क्या बनेगा? FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकलेगी। सो दिस इज ए फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व when a zinc is added to a solution of a iron second sulfate, write the chemical reaction that take place। तो इसका आंसर क्या दोगे आप? बेसिकली देखिए इसके अंदर कि जिंक बीइंग इज ए मोर रिएक्टिव, जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? बेसिकली देन आयरन से। तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा वहां से। तो डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन कि दस द ग्रीन कलर ऑफ ए सॉल्यूशन फेड। जो हमारे पास ग्रीन कलर किसका होता है? बेसिकली फेरस सल्फेट का, FeSO4 का, वो कलर क्या हो जाएगा? फेड। एंड आयरन मेटल गेट इज ए डिपॉजिटेड। तो इस केस में देखिए बच्चों रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास है जिंक, जिंक की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी? फेरस सल्फेट, FeSO4 के साथ, दिस इज ए ग्रीन कलर, ये हमारे पास फेरस सल्फेट है। तो जिंक कैन बी डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से? आयरन को, क्योंकि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव एज कंपेयर ऑफ ए आयरन। तो इट मीन्स क्या हमारे पास प्रोडक्ट बना? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो कलर लेस हो गया, बेसिकली ये व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? तो क्या आंसर लिखोगे? इन ए आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट करेगी ये? अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। अपोजिटली चार्ज आयंस कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आयनिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। कि व्हेन दीज कंपाउंड आर हीटेड, जैसे ही हम इन कंपाउंड को हीट करते हैं, ए लॉट ऑफ ए हीट एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो लॉट ऑफ एनर्जी क्या होती है? बेसिकली कंज्यूम्ड होगी टू ब्रेक दिस
द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग द मेल्टिंग। अब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है बच्चों, उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी कैटायन एंड एनायन। अब उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए जो उसको ब्रेक कर सके, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। डन है बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन ए नेचर इन दी फ्री स्टेट। तो वो कौन कौन से हमारे पास, गोल्ड, प्लेटिनम आर द टू मेटल आर फाउंड इन दी नेचर ऑफ ए फ्री स्टेट। तो कौन कौन से हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं, प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, ये फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कोरोड्स नहीं होते इजिली। तो क्या आंसर दोगे कि मेटल प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी, जो बॉटम के अंदर रिएक्टिविटी के अंदर बिल्कुल एंड में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वो मेटल इज ए लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजिली। तो एग्जांपल क्या दोगे इसका, सिल्वर, गोल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिवन ए टू एग्जाम्पल ऑफ ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके आपने कोई दो एग्जाम्पल देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा, कि द मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज ए बेस टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कि वो मेटल ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें हमारे पास दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपने करने हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन कराएंगे जिंक की किसके साथ, एक बार तो HCl के साथ, एक बार NaOH, ये हमारे पास एसिड है, दिस इज ए बेस। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए ZnCl2 प्लस वाटर, यहाँ से आपको निकलेगा। सेकेंड हमारे पास जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद ए NaOH, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2, दिस इज ए सोडियम जिंकेट प्लस हमारे पास वाटर, तो ये भी सोल्ट की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये। अब राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, इसकी आपने क्या लिखनी है, इक्वेशन। उसके बाद सेकंड है सिनेबार इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एयर। थर्ड हमारे पास है मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड विद ए एल्यूमिनियम पाउडर। तो फर्स्ट हमारे पास कैल्शियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकला यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड वाली सिनेबार हमारे पास क्या होता है, दिस इज ए मरकरी, ये क्या है, मरकरी की ओर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड HgS प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई बच्चों आपने, हीट करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या निकलेगा, Hg और प्लस SO2 यहाँ से आपको निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा इसके अंदर, Mn प्लस 2Al2O3, ये हमारे पास इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डन हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज सिनेबार, हाउ इज ए मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सिनेबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए सिनेबार क्या होता है, HgS इज एंड दी ओर ऑफ ए मरकरी, ये किसकी ओर है, बेसिकली मरकरी की, कि मरकरी इज ऑब्टेन्ड बाय द रोस्टिंग सिनेबार मरकरी ऑक्साइड। अब उसके बाद हमारे पास मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्मिंग ए थर्मली अनस्टेबल एंड गिव्स इज द मरकरी इन दी फर्दर हीटिंग। तो देखिए सिंपल सी बात बताई हमने यहाँ पर आंसर के अंदर, कि जो सिनेबार है HgS इज द ओर ऑफ ए मरकरी इज ऑब्टेन्ड बाय द, मरकरी कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, रोस्टिंग ऑफ ए सिनेबार। अब इस केस में तो सबसे पहले हम क्या लेके चले, HgS, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो हमारे पास क्या बना, मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी मरकरी ऑक्साइड को हमने फर्दर हीट कर दिया, तो हमारे पास प्योर फॉर्म पे मरकरी प्लस क्या निकल गई यहाँ से, ऑक्सीजन गैस। अब इस केस में ये पूछा गया है कि इसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि मरकरी कैन बी प्यूरिफाइड बाय, किसके द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है इसको, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसको आप अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड इन ए कॉपर प्लेट left exposed in the air for a few weeks in a bathroom, कि what could this green substance be। तो ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होगा। तो इस केस में देखिए सबसे पहले कि इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉपर CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, दिस इज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कि दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स करने हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैल्सिनेशन, कि इट इज़ कैरिड आउट बाय द हीटिंग और इन द अब्सेंस ऑफ ए एयर। ये बेसिकली कब होता है प्रोसेस बच्चों? इन द अब्सेंस ऑफ ए एयर की अब्सेंस के अंदर। रोस्टिंग की बात करें तो हमारे पास इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग और इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एयर, ये एयर की प्रेजेंस में होगा, ये वाला हमारे पास अब्सेंस ऑफ ए एयर होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इट कन्वर्ट्स ए कार्बोनेट और इनटू ए ऑक्साइड। कार्बोनेट और किस में चेंज होती है? ऑक्साइड और के अंदर। इसके अंदर हमारे पास इट कन्वर्ट्स ए सल्फाइड और चेंज इनटू किस में चेंज होगी? ऑक्साइड के अंदर। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर, जैसे ही एल्यूमिनियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आपने क्या लिखना है? उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है आयरन विद स्टीम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। और थर्ड हमारे पास है कैल्शियम विद वाटर, कि वाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट था, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करना है बेसिकली बच्चों। बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स यहाँ करोगे, 3 टाइम यहाँ पर करोगे और 2 टाइम्स यहाँ पर कर दोगे। जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड केस में हमने क्या लेके चले? आयरन की रिएक्शन किसके साथ करनी है? स्टीम के साथ। तो स्टीम के साथ कर देते हैं गैस की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया वो क्या बन के आया? आयरन ट्रिपल ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कैल्शियम विद वाटर वाला। अब इस केस में जो कैल्शियम की रिएक्शन करनी है आपने वो किसके साथ करोगे? कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम और उसके बाद वाटर, तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस केस में ये पॉइंट समझना है आपने बच्चों बेसिकली, कि द बबल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल। जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो कहाँ पर चिपक जाते हैं? सरफेस ऑफ ए मेटल। तो दैट्स वाई इज ए फ्लोट इन ए वाटर। तो इसलिए क्या करता है? बेसिकली फ्लोट करता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द 2 मेटल विच रिएक्ट विद ए वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व ए हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास कौन से ऐसे 2 मेटल हैं जो बेसिकली HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं? तो वो कौन से होंगे बेसिकली बच्चों? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। दिस इज ओनली 2 मेटल, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद ए HNO3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें, कि ए रिएक्शन ऑफ ए मेटल एक्स विद ए फेरिक ऑक्साइड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक। मेटल एक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम it oxidized by electrolytic reduction. Identify X and write the reaction with a ferric oxide. सेकेंड पार्ट हमारे पास दे दिया इसके अंदर, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल प्रेजेंट इन ए बोरोंज। अब ये बोरोंज वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, कि वो रिएक्शन ऑफ ए मेटल एक्स जो किसके साथ रिएक्ट कर रही है? किसके साथ? फेरिक ऑक्साइड के साथ। और हाईली एक्सोथर्मिक है तो ये हमारे पास रहेगी बेसिकली थर्मिट रिएक्शन। अब इसमें एक्स क्या होगा बेसिकली बच्चों? एल्यूमिनियम होगा। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा? Fe2O3 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 2Fe। अब इसके अंदर पूछा गया है कि जो बोरोन्स है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या मेटल प्रेजेंट करते हैं? तो बोरोन्स कंटेन क्या क्या होता है इसके अंदर? कॉपर और टिन। और टिन का सिंबल क्या रहेगा हमारे पास? Sn। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? हाउ इज सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टेन क्लोराइड? एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं। और सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स से मोल्टेन क्लोराइड एक्सप्लेन करना है आपने। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होती है। कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सोल्ट। अब यहाँ जो मेटल है ना वो कहाँ से निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करके। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है करंट पास करके किसके अंदर से? सोल्ट की सॉल्यूशन के अंदर से। कि सोडियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। सेम चीज़ वही मैंने बताई आपको बेसिकली बच्चों, जो सोडियम का ऑब्टेन होना बाय दी पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन देयर मोल्टेन क्लोराइड के अंदर से। कि द मेटल आर डिपॉजिटेड एट ए कैथोड। जो मेटल वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा? कैथोड के केस में। और वेयर द क्लोराइड इज लिबरेटेड एट ए एनोड। और जो हमारे पास क्लोरीन है वो कहाँ पर लिबरेट होगा? कहाँ पर जाके डिपॉजिट होगा? एनोड के केस में। अब इस केस में आपने यहाँ से समझना है कि कौन सा हमारे पास कैथोड है और कौन सा एनोड है।
तो कैथोड हमारे पास क्या रहेगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या बनेगा Na। एनोड के केस में हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 2Cl नेगेटिव चेंज इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस इज ए ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, NaCl किसमें ब्रेक हुआ है बेसिकली, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दो ओर्स आपको बता दी, कोई एक X है एंड सेकंड इज ए Y, वर टेकन ऑन हीटिंग दीज ओर्स इट वाज ऑब्जर्व दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है और X गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सेकंड जो हमारे पास Y और है दे गिव्स इज ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस। राइट द स्टेप टू कन्वर्ट ऑफ ए दीज और इनटू ए मेटल गिविंग ए केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए। अब इसके अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रही है X वाली और, वो कौन सी होगी, कार्बोनेट और। तो आंसर में क्या लिखोगे कि द और X विच गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ए कार्बोनेट और। सेकंड की यदि बात करें तो इसके अंदर वाई वाली हमारे पास क्या दे रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस किस के अंदर देती है, बेसिकली सल्फाइड और के अंदर। तो क्या लिखोगे आंसर में कि द और वाई विच गिव ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज ए सल्फाइड और। अब इस केस में इसकी जो स्टेप बाय स्टेप करने हैं हमने अपने प्रोसेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि द स्टेप इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ए दीज और इनटू ए मेटल। इस ओर को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटल के अंदर। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप रहेगा इसका इनरिचमेंट ऑफ ए ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होती है, ये 1 मार्क्स डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप कि रिमूवल ऑफ ए अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल क्या होता है हमारे पास, गैंग्यू, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, फ्रॉम दी और इज कॉल्ड इज ए इनरिचमेंट, या फिर उसको आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए और। कि द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक इज ए सोयल, सैंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड इज ए गैंग्यू या मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, इनरिचमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा कि रिमूवल ऑफ ए अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल हमारे पास गैंग्यूज होते हैं कि फ्रॉम दी और, जो और से रिमूव करना उसको दिस इज कॉल्ड इज ए इनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कहेंगे। जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक इज ए सैंड, उसके अंदर सोयल एक्सेट्रा, सो दिस इज कॉल्ड इज ए गैंग्यू या फिर इसका सेकंड नेम रहेगा हमारे पास मैट्रिक्स। उसके बाद इसके हमारे पास सेकंड स्टेप देखिए। तो सेकंड के अंदर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ए और इनटू ऑक्साइड। हमारे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट और है। तो जिंक कार्बोनेट की हमने एक्स वाले की कैल्सिनेशन करते हैं तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसके बाद सेकंड में इस केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जिंक सल्फाइड हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो रोस्टिंग की बात करेंगे क्योंकि ये वाई वाला हमारे पास क्या है, सल्फाइड और। तो हमारे पास क्या निकलेगा इसके अंदर, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी। अब हमारे पास दोनों ही ऑक्साइड्स बन के आगे किससे, कैल्सिनेशन से, और ये वाला हमारे पास रोस्टिंग से। अब इसका जो थर्ड स्टेप रहेगा हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ ए ऑक्साइड और, उसको हमने बेसिकली क्या करना है, रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का मतलब क्या है इस केस में, देखिए कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन लिया, कार्बन ने यहाँ से बेसिकली ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, जिंक। तो यहाँ पर प्योर फॉर्म आ गई किसकी, जिंक की। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है इसके अंदर, जो लास्ट स्टेप है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ए प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन। देखो इस केस में क्या बताया गया है बच्चों कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन होती है किसकी, मेटल की। ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिडक्शन मतलब रिडक्शन के बाद, कि वेरियस मेथड फॉर रिफाइनिंग आर एम्प्लॉयड बट मोस्ट कॉमन मेथड क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक जॉइंट, कि कोई भी रेलवे ट्रैक ब्रोकन है उसको कैसे जोड़ा जाता है। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस एंड द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसका आंसर क्या देंगे हम बेसिकली कि द ब्रोकन रेलवे ट्रैक आर जॉइंड बाय द रिएक्शन ऑफ ए आयरन ट्रिपल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। तो देखो आयरन ट्रिपल ऑक्साइड लेके चलोगे, एल्यूमिनियम उसके अंदर डालेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेसिकली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए थर्मिट वेल्डिंग रिएक्शन। जिसको थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, थर्मिट वेल्डिंग भी कहते हैं। कि दिस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन ए गिवन एज ए फॉलो। तो हम क्या लेके चले, Fe2O3 लेके चले, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe प्लस क्या निकलेगा हमारे पास, हीट। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन व्हाट फॉर्म ऑफ ए मेटल फाउंड इन द नेचर,
कि नेचर के अंदर मेटल किस नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैसे मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एंड डाइल्यूट एसिड के साथ। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शंस लिखनी है इसकी सभी, किस किस के साथ करनी है बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन के साथ भी करनी है, वाटर के साथ भी करनी है और डाइल्यूट एसिड के साथ भी। फर्स्ट हमारे पास कि मेटल आर फाउंड इन दी बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, जो मेटल है हमारे पास वो फ्री स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास की रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो इसके अंदर क्या लिखोगे कि ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन एट ए डिफरेंट रेट टू फॉर्म इज ए मेटल ऑक्साइड। तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी आपको, मेटल ऑक्साइड की। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम, फॉर्म इज ए सोडियम ऑक्साइड एट ए रूम टेम्परेचर। अब इस केस में देखिए ध्यान से कि ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, अब सोडियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करा दी तो हमारे पास क्या बना, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब इस केस में बट कॉपर फॉर्म इज ए कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा कि व्हेन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बस इसको आपने क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन किया तो हमारे पास क्या बन के आ गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का कलर यदि वैसे बेसिकली बात करें तो बच्चों हमारे पास ब्राउन कलर होता है और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक कलर। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद वाटर, तो रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, मेटल की वाटर के साथ। कि मेटल लाइक इज ए सोडियम रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर, सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, टू फॉर्म देयर इज ए हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिकली किसकी फॉर्मेशन देंगे, हाइड्रोक्साइड की। एंड इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस, और क्या निकलेगी इस केस में, हाइड्रोजन गैस। कि बट आयरन रिएक्ट विद ए स्टीम, जो आयरन है दिस इज ए रिएक्ट विद स्टीम, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्साइड, ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा और इस केस में भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन देख लीजिए हमारे पास कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो हमारे पास क्या बन के आया बच्चों, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। उसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने किसके साथ की, यहाँ पर वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन, आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिकली स्टीम के साथ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा ऑक्साइड का वो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड, एसिड के साथ करानी है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म इज ए सॉल्ट, किसकी फॉर्मेशन देंगे, सॉल्ट। एंड इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस, इसमें भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एग्जाम्पल हमारे पास कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म इज ए मैग्नीशियम क्लोराइड एंड इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ। तो हमारे पास MgCl2 निकला प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। डन हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन वाई मेटल लाइक इज ए कैल्शियम मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन दी फ्री स्टेट इन दी नेचर। देखो इस केस में क्या बोला गया कि बच्चों जो मेटल लाइक हमारे पास कौन कौन सी हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कभी भी एक फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो व्हाट इज द रीजन, क्या दोगे इसका, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आर अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये क्या है, अल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं। कि दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये बेसिकली मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स हैं। एंड रेडली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एंड अदर गैसेस के साथ। कि देयर फॉर दे आर फाउंड इन ए नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, मतलब किस स्टेट में पाएंगे, ये कंपाउंड की स्टेट में पाएंगे, कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए रीजन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl स्लोवली इन दी बिगनिंग। अब इस केस में क्या दोगे आंसर, कि जो एल्यूमिनियम है रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl के साथ जैसे रिएक्ट करेगा स्लोवली इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग के अंदर, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। कि जो एल्यूमिनियम होता है बेसिकली उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक एल्यूमिनियम की एक ऑक्साइड की लेयर होती है Al2O3 की, जो फर्दर उसको प्रोटेक्ट करती है किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विद ए प्लास्टिक। सेकेंड है हमारे पास कार्बन इज नॉट यूज फॉर ए रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम द एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो पहले का आंसर देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायर जो कोटेड है किसके साथ, विद प्लास्टिक के साथ। तो क्या आंसर दोगे इसका कि इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड अप ऑफ ए कॉपर। ये बेसिकली किसकी बनी होती है, कॉपर की। कि कॉपर रिएक्ट विद ए मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कॉपर है वो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूज इट साइन, अपनी जो साइनिंग है उसको लूज कर देगा बेसिकली उसकी ब्राउन सरफेस को, एंड गेन ऑफ ए ग्रीन कोट, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बेसिकली ग्रीन कोट आ जाएगा, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। कि सो दे आर कोटेड विद ए प्लास्टिक, इसलिए इसको कोटेड किया जाता है किसके साथ, प्लास्टिक के साथ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो सेकेंड वाला था कार्बन वाला, कि बिकॉज एल्यूमिनियम हैज ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर द कार्बन, जो एल्यूमिनियम की क्या होती है, ग्रेटर एफिनिटी होगी किसके लिए, फॉर कार्बन के लिए। देयर फॉर कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस, और इसलिए कार्बन है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को चेंज नहीं कर पाता किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ए डिफरेंट मेटल, कि विद ए हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। गिव एन एग्जांपल विद ए प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नेम द टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, और दो कोई ऐसे मेटल का नाम बताएं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो फर्स्टली हमारे पास रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद वाटर, तो हमारे पास जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम। तो सोडियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों, यहाँ से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड हमारे पास जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जैसे ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, प्लस क्या निकलेगी इस केस में भी, हाइड्रोजन गैस। थर्ड है हमारे पास जो इसके अंदर जो मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन है, हमारे पास आयरन। आयरन रिएक्ट विद ए स्टीम, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस केस में एक चीज पूछी गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, हमारे पास सोडियम की, फिर सेकंड पे मैग्नीशियम, उसके बाद फिर आयरन की। उसके बाद जो फ्री स्टेट के अंदर दो मेटल पाए जाते हैं वो कौन कौन से रहेंगे, बेसिकली बच्चों गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ ए वाटर, ये किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। सेकंड में दिया गया है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एटॉमिक नंबर दे दिया आपको एल्यूमिनियम का, बेसिकली यहाँ पर एटॉमिक नंबर और कितना है हमारे पास 13, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दे दिया आपको यहाँ पर 17। अब सबसे पहले हम दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू कंपाउंड। अब सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि दे आर ए हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकेंड कि दीज कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस को तोड़ना काफ़ी हार्ड हो जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर बच्चों डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए एल्यूमिनियम क्लोराइड की। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की डॉट स्ट्रक्चर सेम एज इट इज रहेगी मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 283। अब एल्यूमिनियम है बेसिकली क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकले। सेम हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड वाले में 7। तो ये बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 3Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो हमने बीच में क्या लिखा, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर 3 क्रॉस लगा दिए क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। और एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेसिकली ये 3 क्लोरीन को दे देगा यहाँ से, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इस केस में है, 7 इस केस में, ये मैंने डॉट के अकॉर्डिंग लगाई। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर फर्दर Al3 पॉजिटिव, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और Cl ने हमारे पास यहाँ पर क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये 3 टाइम्स है हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई मेटल एलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्टीयरिंग इन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या रीजन दोगे इस केस में कि मेटल एंड मेटल एलॉयज आर जनरली क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। मतलब क्या होंगे, सोनरस इन नेचर। दे प्रोड्यूस, सोनरस का मतलब क्या होता है, बेसिकली दे प्रोड्यूस ए साउंड। जब इसको हम किसी भी हार्ड सरफेस के द्वारा बीट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज फॉर मेकिंग बेल, इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, बेल बनाने के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग्स ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू मस्ट हैव सीन कि टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद ए लेमन और ए टैमरिंड।
जूस। एक्सप्लेन वाई दी सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन द क्लीनिंग ऑफ द वेसल। देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि हमारे पास कि यू हैव सीन ए टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन। जो हमारे पास कॉपर वेसल होते हैं उसको क्लीन करते हैं किसकी हेल्प से, लेमन और टैमरेंट जूस की हेल्प से। अब इसका रीजन क्या दोगे, देखिए इस केस के अंदर बच्चों कि व्हेन ए कॉपर वेसल आर एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर कि दे लूज देयर साइन, वो अपनी साइन को लूज कर देता है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द बेसिक कॉपर कार्बोनेट के ऊपर एक बेसिकली क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। अब इस केस में देखिए कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट एयर। तो इसके पास जो एक लेयर आई वो लेयर कौन सी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलेंगे CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, और ये ग्रीन कलर की होगी। अब द सोर्स सब्सटेंस सच एज, जो सोर्स सब्सटेंस कौन से होते हैं, बेसिकली खट्टे सब्सटेंस सच एज ए लेमन, टैमरेंट जूस कंटेन ए एसिड। इनके अंदर क्या होगा, एसिड होगा कि लेमन जूस कंटेन ए सिट्रिक एसिड, टैमरेंट जूस इज ए कंटेन ऑफ ए टार्ट्रिक एसिड। इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली सिट्रिक एसिड। कि दीज एसिड डिजोल्व इन ए ग्रीन कोटिंग ऑफ ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड रिस्टोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लस्ट्रस। सिंपल सी बात है बच्चों कि जो ये वाला इसके अंदर एसिड प्रेजेंट करता है, ये उसको क्या कर देता है, इस लेयर को रिमूव कर देता है, और ताकि उसके बाद फर्दर शाइनिंग आ जाए किसकी, कॉपर की। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव ए रीजन प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ए ज्वेलरी। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेक ए ज्वेलरी बिकॉज दीज मेटल हैव ए शाइनी सरफेस। क्योंकि इन मेटल का क्या होता है, बेसिकली शाइनी सरफेस होता है कि दे आर ए हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, और ये हाईली क्या होंगे, बेसिकली बच्चों मेलेबल और डक्टाइल होंगे। दे हैव ए हाई रेजिस्टेंस टू ए कोरोजन। डन हो गया बच्चों। उसके बाद इनके ऊपर जो मतलब है रंग जंग लगना, वो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसके ऊपर कोरोजन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। तो इसका आंसर क्या दोगे कि सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल कि दे रिएक्ट विगरसली विद एयर। तो ये बेसिकली रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, एयर के साथ एंड मॉइस्चर के साथ। कि देयर फॉर दे आर कैप्ट इमर्ज इन ए कैरोसिन ऑयल। तो इसलिए इसको कहाँ पर कैप्ट किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर, टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद एयर, ताकि ये फर्दर किसके साथ कॉन्टैक्ट ना कर सके, एयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक ए हॉट वाटर टैंक एंड नॉट ए स्टील कैन बी। अब स्टील क्यों यूज नहीं करते, कॉपर का क्यों यूज किया जाता है, तो इसका क्या रीजन दोगे कि कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ ए हीट। जो कॉपर होता है बेसिकली दिस इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ ए हीट एज कंपेयर ऑफ ए स्टील। कि विच इज एन एलॉयज ऑफ ए आयरन कि दो दी कॉपर इज ए कोस्टलर, पर जो कॉपर होता है बेसिकली ये कोस्टलर होता है किससे, स्टील से। इट इज यूज टू मेक ए हॉट वाटर टैंक, इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, हॉट वाटर टैंक को बनाने के लिए, इन दी प्रेफरेंस टू दी स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कि सम सिल्वर पीस आर पुट इन ए ग्रीन कलर्ड फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए आपने क्या डाल दिया, Ag के कुछ पीसेस कहाँ पर डाले, फेरस सल्फेट के अंदर, FeSO4 के अंदर। तो क्या कोई रिएक्शन होगी, नहीं, दिस इज नो रिएक्शन। तो रीजन क्या दोगे इस केस के अंदर कि द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज Ag इज ए क्या है, लेस रिएक्टिव देन ऑफ ए, किससे होगा, बेसिकली आयरन से। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय एमलगम। क्या होता है कि एन एलॉयज वूज वन ऑफ द मेटल इज ए मरकरी, जिसके अंदर क्या होगा कि एक मेटल मरकरी का होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए एमलगम। उसके बाद हमारे पास है एलॉयज क्या होते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे स्टील की, और उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेनलेस स्टील। तो दिस इज द एलॉयज ऑफ ए आयरन, ये दोनों ही एलॉयज किसके हैं, आयरन के। तो स्टील के अंदर हमारे पास आयरन प्लस कार्बन होता है, और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें आयरन, निकल और क्या होगा, क्रोमियम। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों ब्रास, ब्रोंज और क्या है हमारे पास, जर्मन सिल्वर। तो ये एलॉयज किसके हैं, कॉपर के। तो ब्रास में क्या क्या होता है हमारे पास, कॉपर और जिंक होता है। ब्रोंज की यदि बात करें तो इसमें कॉपर और टिन होगा, और यदि जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कॉपर, जिंक और निकल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्डर। सोल्डर बेसिकली क्या है, दिस इज अ एलॉयज ऑफ ए लेड। तो इसके अंदर लेड होगा प्लस क्या होगा, इसके साथ साथ टिन होगा। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड। क्या होता है कि 22 पार्ट ऑफ ए प्योर गोल्ड विद इन ए 2 पार्ट ऑफ ए कॉपर और सिल्वर। मतलब 2 पार्ट किसके होंगे, बेसिकली या तो कॉपर के होंगे या फिर किसके होंगे, सिल्वर के। कि जो 24 कैरेट इज ए वेरी सॉफ्ट, जो 24 कैरेट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। हैंड इज ए अनसूटेबल फॉर मेकिंग ए ज्वेलरी, तो उसकी ज्वेलरी बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एलॉयज ऑफ ए एल्यूमिनियम। तो हमारे पास फर्स्ट है
ड्यूरामीन। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, बेसिकली बच्चे बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीलियम की, हमारे पास इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। डन हो गया ये भी।